हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। बेटा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड स्पीड का सेकेंड लेक्चर, जो कि हम डील करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, अब ये वर्ड लीनियर क्यों यूज किया है? बिकॉज we are going to discuss only those bodies which are moving in a straight path, जो सीधी चल रही हैं, लीनियर मोशन। तो इसीलिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यही आज हमारी क्लास का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, तो मैं अभी इसको नहीं टच कर रही हूं, पहले मैं आपको ये सारा समझाती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं। तो देयर इज अ कार विच हैज़ कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। इसमें ना मैं थोड़ा सा एक पैरामीटर डाल देती हूँ, थोड़ा सा मिसिंग पार्ट जो है, लेट मी पुट दैट। अच्छा, येलो सी रहने देते, लेट इट बी। तो दिस कार हैज़ कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पॉइंट सी। ठीक है, जब उसने पॉइंट ओ से कार ने चलना शुरू किया और पॉइंट ओ पे पहुंची, जो कि मार्क था, हमने देखा टाइम वॉज 2 सेकेंड एंड द डिस्टेंस, यहाँ पर हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड वॉज 8 मीटर, या नीचे लिख लेते हैं, बेटर रहेगा हम नीचे लिख लें ताकि उससे कुछ कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए इज, व्हाट इज द डिस्टेंस? 8 मीटर। एंड व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस? 2 सेकेंड्स। ये तो था ओ टू ए। जब ए टू बी गई कार, यहाँ पर दिस इज मिसिंग 16 मीटर्स। जब ए टू बी गई कार, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? अगेन डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? यहां तक तो 8 हो गया, पर यहां तक पहुंच के 16 हो गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया कार ने यहां से यहां तक? कैसे निकालेंगे? 16 मीटर माइनस 8 मीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट ना? दिस कम्स आउट टू बी 8 मीटर। और टाइम कितना ले रहे हैं यहां से ए टू बी जाने के लिए? अगेन 2 सेकेंड। तो 8 मीटर डिस्टेंस किया, यहां तक तो ऑलरेडी 8 मीटर कवर कर चुका था, पर जहां तक आया तो 16 मीटर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने? 8 मीटर। अब B टू C जाना है उसको, B टू C, और टाइम अगेन उसने 2 सेकेंड लिया, तो हम टाइम तो फटाफट लिख देते 2 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना मेजर किया? ऑलरेडी B पॉइंट पे 16 मीटर हो चुका था, B पॉइंट पे 16 मीटर हो चुका था। तो हम क्या करेंगे, B पॉइंट पे 16 मीटर हो चुका था, तो हम क्या करते हैं, और C पॉइंट पे हमारा 24 मीटर था, तो B से C तक कितना डिस्टेंस कवर किया? हम बड़े को छोटे में से माइनस करेंगे, 24 मीटर को 16 में से माइनस किया, 16 मीटर, व्हाट डू यू गेट? अगेन 8 मीटर, है ना? यहां तक 24 मीटर, यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस का चेंज आया? 8 मीटर का। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी क्या कर रही है, हर टाइम के बाद, हर इक्वल टाइम के बाद बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस, है ना? 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर, कब? इन इक्वल टाइम गैप। सो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंसेस in equal time gap, 2 second 2 second 2 second in this case, and since the body is moving in a straight line, so this is known as uniform linear motion. but अगर it is not moving in a straight line, तो ये यूनिफॉर्म मोशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्पीड जो है हमारा चेंज हो जाएगा। तो वो स्पीड क्या चेंज हो जाएगा अभी देखते हैं। तो बट दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक और बात कहते हैं इसमें कहते हैं कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की एक और पहचान है। वो पहचान क्या है कि हर एक पॉइंट पे अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं, लेट अस कैलकुलेट स्पीड हियर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी? 8 मीटर बाय 2 सेकेंड, तो कितनी आ जाएगी स्पीड? 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस पॉइंट पे भी स्पीड कैलकुलेट करूं, इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, d अपॉन टी, अगेन 8 मीटर बाय 2 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। देखो, मैं फॉर्मूले के बिना मैं आगे चल ही नहीं पा रही हूं, मुझे पता है सेम रिपीटेशन है, बट फॉर्मूले के बिना एक हैबिट होनी चाहिए, फॉर्मूला यूनिट के बिना मेरा हाथ आगे चलना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया,
तो अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 8 मीटर बाय 2 सेकेंड विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या है, सेम है, तो एक्चुअल स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड ले लूं, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना है, लेट अस सी 24 मीटर है ना, टोटल डिस्टेंस इज 24 मीटर। और टोटल टाइम टेकन कितना है, 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 6 सेकेंड। एंड व्हाट डू यू गेट, 6 4s are 24, अगेन 4 मीटर पर सेकेंड। सो what does this shows, that in uniform linear motion एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। मतलब किसी भी पॉइंट पे देख लो, जो एक्चुअल स्पीड है वो हमारी टोटल जर्नी की स्पीड से मैच कर रही है। मतलब अगर किसी हाईवे पे जा रही हूँ जिसपे कोई टर्न नहीं है और मैं सेम स्पीड पे जा रही हूँ, दैट मीन्स दैट आई एम, और स्ट्रेट लाइन पे जा रही हूँ, हाईवे तो स्ट्रेट ही होगा और कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो अगर मैं एक ही स्पीड पे रख रही हूँ अपनी कार को, दैट मीन्स आई एम मूविंग इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बट दिस इज अ वेरी वेरी रेयर केस, बहुत ही कम ये पॉसिबल है। ये एक आइडियलाइजेशन है। आइडियलाइजेशन मतलब हम इसको मतलब वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि ऐसा हो तो क्या है, सो इट इज एन आइडियलाइजेशन। एक वर्ड सुनिए, आइडियलाइजेशन, ये आपकी एनसीईआरटी भी वर्ड मेंशन करती है, दैट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज आइडियलाइजेशन। मतलब एक्चुअल स्पीड, हर एक पॉइंट पे अगर आप स्पीड देख रहे हो, ये पूरी जर्नी पे आपने कितनी स्पीड ली होगी, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड पे आपने डिस्टेंस 4 मीटर ही कवर किया है, दैट इज सेल्डम पॉसिबल। सो दिस इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो दो बातें हो गई, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल डिस्टेंसेस, हम कलर चेंज कर लेते ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम गैप, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, टोटल जर्नी की स्पीड से मैच कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी एक और पॉइंट कवर करना है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का, पर पहले मैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को कंपेयर कर देती हूं इन्हीं दो पॉइंट से। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब नॉन लीनियर तो मतलब पता चल गया स्ट्रेट लाइन, पर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, अगेन हम यही सब करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, लेट इट बी ब्लैक पेन ओनली, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने, O से A तक मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 0 मीटर टू 4 मीटर, तो 4 मीटर माइनस 0 मीटर, यहां पर मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर, और टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। अब अगर मैं यहां पर जाऊं, अगर A टू B जाऊं, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां पर अगर हम ले लेते हैं, सॉरी, अगर हम यहां पर ले लें 12, सॉरी यहाँ पर 12 इज मिसिंग, 12 मीटर, और यहाँ पर अगेन 2 सेकेंड, तो 12, ठीक है। तो इसमें मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर से 12 मीटर बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर, अगेन टाइम इज 2 सेकेंड। यहां पर मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 12 मीटर से 18 मीटर आने के लिए मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 6 मीटर, एंड टाइम इज 2 सेकेंड। So this is known as, actually this is known as non-uniform linear motion। आप डेटा देख के समझ ही गए होंगे, क्या समझे, when the body is covering unequal distances in equal time gap, that is a नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। देखो अनइक्वल डिस्टेंसेस कैसे हैं, 4 मीटर, कभी 8 मीटर, कभी 6 मीटर। सो अनइक्वल डिस्टेंसेस, दिस इज पॉसिबल। ये तो रोज हम ऐसे ही अनइक्वल डिस्टेंसेस ही करते हैं, मूव करते हैं। बट एंड द टाइम गैप इज ऑल्सो इक्वल, इवन दो द टाइम गैप इज इक्वल, बट वी आर कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और ये तो ज्यादातर हमारी जो मोशन है दैट इज अनइक्वल, है ना, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करें, चलो एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड और नॉट, चलो ये भी देख लेते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, d अपॉन t, व्हाट डू यू राइट डाउन, 4 मीटर बाय 2 सेकेंड, व्हाट डू यू गेट, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें अगेन लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू d अपॉन t, सो 8 बाय 2, व्हाट डू यू गेट, 4 मीटर पर सेकेंड। अगेन s इज इक्वल टू d अपॉन t, 6 मीटर बाय 2 सेकेंड,
व्हाट डू यू गेट 3 मीटर पर सेकेंड। तो कभी मेरी जर्नी में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, कभी 4 मीटर पर सेकेंड थी, कभी 3 मीटर पर सेकेंड थी। अब लेट अस सी अबाउट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारी क्या है? एवरेज स्पीड अगेन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो आपने लास्ट क्लास में देखा है। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? मेरा कितना, यहां तक एंड पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 18 मीटर। और कितना मैंने टाइम लिया? 2 + 2 + 2, 3 times 2 seconds, so it comes out to be 6 seconds. So what is my average speed? 3 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड से मैच कर रही है? नहीं मैच कर रही, क्योंकि मेरी कभी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। सो दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्चुअल स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर? Have you understood this? So non-uniform motion में actual speed is not equal to average speed. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट कवर करते हैं इसमें। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ पेपर में बनाऊं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा और, एक और ये जो हमारे ग्राफ यूजुअल पेपर्स नहीं होते मैथ्स वाले, उनमें बनाऊं। एक तरफ डिस्टेंस लिखूं, एक तरफ टाइम लिखूं। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट कर रही हूं, बना रही हूं, तो जैसे इसमें देखो, मैंने जब मेरा टाइम 1 था, सॉरी वापस चलते हैं, हाँ, तो जब मेरा टाइम 1 था, 1 क्या है, यूनिट दी हुई है, 1 सेकेंड था, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? लेट अस सी, कितना? 2 मीटर्स। जब टाइम 2 सेकेंड था, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 4 मीटर्स। 3 मीटर्स था तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 6 मीटर। ऐसे करते 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 अगर मेरा 4 सेकेंड पे मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 8 मीटर। तो जब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे आप बना सकते हैं, दीज आर लाइन ग्राफ्स, ठीक है ना, दीज आर लाइन ग्राफ्स। जब हम एक तरफ डिस्टेंस को हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जो वेरिएबल है, जो चेंज होता रहेगा, तो उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं और इसको इस तरीके से प्लॉट करते हैं। फिर इन सारे पॉइंट्स को इन्होंने क्या किया? ज्वाइन किया। ज्वाइन किया तो हमें कैसी लाइन मिली? स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब जिसके अगेंस्ट करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वर्सेस। वर्सेस का शॉर्टकट इज VS, V कैपिटल S स्मॉल। सो दैट मीन्स डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर दिस यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। इट इज लाइक दिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। एक डिस्टेंस हमेशा इस तरफ लेंगे, टाइम इस तरफ लेंगे, एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मेरे पास, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे पता चला? अगर मेरे पास ये डेटा है, लेट अस सी, मेरे पास एक डेटा मिलता है मुझे कि आप इसको बनाओ, जैसे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास यूनिट है मीटर और टाइम मेरे पास यूनिट है सेकेंड। तो सबसे पहले मेरे पास जीरो मतलब टाइम कैन नेवर बी जीरो, पर जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है, जैसे 8 o'clock मैंने शुरू किया तो उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट मैंने जीरो ले लिया, पर टाइम कैन नेवर बी जीरो। ये बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ दिखा दिया, बट टाइम कैन नेवर बी जीरो हमारे डेटा में हम यूज कर रहे हैं बस ये दिखाने के लिए कि यहाँ से हमने रेफरेंस लिया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो अगर मैंने 1 सेकेंड में, मैंने यहाँ पर एक बार मीटर एक बार सेकेंड लिख दिया है, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये लाइन मेरी डिस्टेंस की है और जिसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर। ये लाइन मेरी टाइम की है जिसकी पूरी यूनिट क्या रहेगी? सेकंड। तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मीटर सेकंड। तो मैं इसमें रॉन्ग नहीं कर रही हूँ। आप बोलोगे कि मैम आपने भी यूनिट नहीं लिखी। मैंने यूनिट इसलिए लिखी क्योंकि मैंने एक बार ये बता दिया कि दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस इन दिस यूनिट, दिस इज द लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग टाइम इन दिस यूनिट। तो 0 सेकेंड्स में 0 डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं 1 सेकेंड में, इट इज अबाउट 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस, है ना। अगर मैं ऑलमोस्ट 3 पे बात करूं तो, सॉरी 2 पे बात करूं तो इट इज ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स पे ऑलमोस्ट समझ लो 3, है ना, 3 मीटर्स। और अगर मैं ले लूं 3 पे तो मेरे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 6 मीटर्स। अगर मैं 4 पे ले लूं तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 10 मीटर्स। तो आपको डेटा देखने से ही पता चल रहा है 1 से 3 कितना डिफरेंस है? 2 मीटर्स का। 3 से 6 कितना डिफरेंस है? 3 मीटर का। 6 से 10 कितना डिफरेंस है? 4 मीटर्स का। अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जब हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, प्लॉट मतलब बनाएंगे, तो हमने क्या देखा? ठीक है, 0 पे 0 ले लिया, 0 पे हमने क्या ले लिया? 0।
तो 1 पे हमारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 1। ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करनी, पहले ये बताना है। 2 जब हमारा टाइम 1 था तो 1 सेकेंड, जब 2 सेकेंड्स था तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 सेकेंड्स। जब 3 था तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6। ऐसे करते करते जब 4 था तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10। फिर आप लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन जैसे जैसे पॉइंट्स जा रहे हैं, देखो ऐसे 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 ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्व्ड लाइन। मेरी बात समझ में? हमें डाटा दिया, हम डाटा से ही बोल रहे हैं भैया ये तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, बट अगर हम ग्राफिकली भी दिखाएंगे, इसको प्लॉट करके भी दिखाएंगे, तो हमें लाइन, हमें सपोजिटली नहीं दिया हुआ, ये 2 ग्राफ्स दे दिए, हमें बोला गया कौन सा यूनिफॉर्म कौन सा नॉन यूनिफॉर्म, तो हम देखने भर से बता सकते हैं इसमें क्या है यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब तुम बोलोगे मैम इसमें कैसे डाटा रहेगा, अरे इसमें डाटा वो रहेगा जैसे इसका डाटा है वैसे ये अनइक्वल, ये जैसे कैसे रहेगा अभी बताते हैं। इसको कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो इस तरीके से रहेगा। अगेन मैं डिस्टेंस लिख दूंगी, यूनिट लिख दूंगी मीटर, और टाइम लिख दूंगी सेकेंड। तो वही 0 सेकेंड पे 0, ठीक है। अब 1 पे मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकेंड पे 2 मीटर, देख सकते हैं ना, ठीक है। अब मैंने 2 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर। मेरी गलती है, मैंने मीटर फिर से लिख दिया, मुझे नहीं लिखना चाहिए था। अब 3 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6। 4 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8। तो इनके बीच में कितना कितना गैप है, 2 मीटर्स 2 मीटर्स 2 मीटर्स। तो देखने भर से पता चल रहा है भाई 2 मीटर्स का गैप है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो हमने क्या किया, ये वैल्यूज प्लॉट की एंड वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। इज इट ओके? अब हम आते हैं हमारे प्रॉपर डिफरेंसेस पे। अब वी आर इन अ पोजीशन कि हम इसको आंसर कर सकें, हम इन डिफरेंसेस को समझ सकें। नाउ यू विल बी एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्या लिखा है। हमेशा वैसे आपका आंसर और ब्यूटिफाई होगा अगर आप ये कंपैरिजन क्राइटेरिया लिख देते हैं। ये हमारे आंसर्स को और भी अच्छा कर देता है, टीचर्स इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। जो बोर्ड में बच्चे अच्छे बच्चे नंबर पूरे पूरे लेते हैं तो वो अपने आंसर्स को कैसे अलग सा दिखाते हैं, कैसे अलग दिखाएंगे, बाय शोइंग दिस कंपैरिजन क्राइटेरिया। तो मेरा सबसे पहला कंपैरिजन क्राइटेरिया इसमें क्या है, मीनिंग। मीनिंग का मतलब क्या है, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप और हाँ स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर पे भी लिख सकते हैं मीनिंग, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो उसकी यूनिट, तो इस तरीके से आप उसमें भी कंपैरिजन क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो मीनिंग, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड, एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, और इसमें क्या, एक्चुअल स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। What is the example which is seldom possible? A car moving on a straight highway with no traffic and car moving in a city traffic. Okay, done. चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो अब हमारे लिए है, ये हमने कर लिया। अच्छा ये प्लॉटिंग, ये वाला मैंने वैसे स्किप कर दिया था। अगर आप ये देखो तो इसमें भी एक डेटा है जो देखो 0, 10, 20, 30, 40, तो इक्वल डिस्टेंसेस दिख रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो जब हमने प्लॉट किया, यूनिफॉर्म की स्ट्रेट लाइन आएगी, नॉन यूनिफॉर्म की नॉन स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 70 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर एंड 50 किलोमीटर इन द थर्ड आवर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इज द मोशन यूनिफॉर्म? Justify your answer and find the average speed of the car. So what do you think? 60 किलोमीटर फर्स्ट आवर में, 60 किलोमीटर सेकेंड आवर में, 70 किलोमीटर थर्ड आवर में, 50 किलोमीटर। इज इट अ यूनिफॉर्म मोशन? नो। सो आप सबसे पहले इसको आंसर करेंगे, सबसे पहले इस पार्ट को आंसर करेंगे। बॉडी इज अंडरगोइंग और अ कार इज अंडरगोइंग। जैसे जैसे पेपर में जब तुम्हें ये क्वेश्चन दिखेगा ना, बच्चे क्या करते हैं, एक पार्ट का आंसर कर देते, दूसरा पार्ट भूल जाते हैं। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को मार्क करती, ये मेरा ए क्वेश्चन है और ये मेरा बी क्वेश्चन है और ये मेरा सी क्वेश्चन है। जब भी पेपर मिले सबसे पहले क्वेश्चन में छुपे हुए सब पार्ट्स होते हैं, उनको तुम नंबरिंग दो A, B, C, ताकि तुम्हारा कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सबसे पहले क्वेश्चन के सब पार्ट्स को नंबरिंग देती। तो मेरा सब पार्ट क्या, पहले इज द मोशन यूनिफॉर्म, जस्टिफाई योर आंसर मेरा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है।
तो मेरा पहले मैं पार्ट अंडर देखती हूँ. बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और मुझे कैसे पता चला भाई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्टिफाई करने के लिए बोला है. एज, तो मैं इसी में इंक्लूड कर सकती हूं, एज बॉडी इज कवरिंग और कार इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम गैप. कुछ बच्चे क्या लिखते हैं? अनइक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम गैप. नहीं, गलत है ये. अनइक्वल टाइम गैप नहीं हो सकता. टाइम तो सेम ही रहेगा. इट इज द डिस्टेंस विच इज वेरिंग. हम तो डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो टाइम को अनइक्वल नहीं लिखेंगे. इट इज ओनली द डिस्टेंस विच इज अनइक्वल. नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर. ठीक है, अब हमारे ये 2 आंसर्स हो गए. हमें थर्ड पार्ट करना है. तो थर्ड पार्ट करने के लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा. अरे क्या एवरेज स्पीड, क्या करें हम? तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहला रामबाण ये है कि आपने फॉर्मूला लिखना है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. यही तुमने नंबर ले लिए. कितने? हाफ मार्क्स. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब टोटल डिस्टेंस कितना है पूरी जर्नी का? कितना है? 60 किलोमीटर. फिर कितना है? 70 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर. और टोटल टाइम क्या है? फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर. दैट मीन्स 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर. सो 7 6 130, 130 प्लस 50 180 किलोमीटर by 3 hour, and this comes out to be 60 किलोमीटर पर आवर. दैट इज द एवरेज स्पीड. अगर एक्चुअल स्पीड देखो तो पहले वाले आर में तो 60 किलोमीटर पर आवर है, फिर 70 किलोमीटर पर आवर, फिर 50 किलोमीटर पर आवर. तो एक्चुअल स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज स्पीड. सो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Got my point? Have you understood this? This numerical is clear. आपने पूरे मार्क्स ले लिए जब आपने हाफ ये लिखा, ये स्टेप लिखा, ये स्टेप लिखा एंड ये स्टेप. डोंट यूज शॉर्टकट. और बच्चा वही अच्छा है जब ये न्यूमेरिकल मिलता तो सबसे पहले खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करता और फिर चेक करता कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है. समझ में आई? तो इसी तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. अब मैं नेक्स्ट क्लास में मेरी जो एक और वीडियो बनी है जो पूरे न्यूमेरिकल्स के साथ डील कर रही है, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं स्पीड के कॉन्सेप्ट से ले सकती थी मैंने वो लिए हैं एनसीईआरटी से और डिफरेंट बुक से. हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, और मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ एनसीईआरटी को दिखा के आपको पूरा एक एक चीज़ दिखा दूंगी कि मैंने ये क्या, मैं उसको फिर से डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी. तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, उसको देखिए and get clarity of concepts. Thank you so much. Have a good day ahead.